नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज की इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे कि क्या बीजेपी के लिए अपनों की नाराजगी बेहद बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसी चुनौती जिसमें बीजेपी के लिए अब टूट का संकट भी राजस्थान के भीतर मंडराने लगा है। और क्या सचिन पायलट 2014 की तर्ज पर बड़े कद्दावर बीजेपी नेताओं को कांग्रेस पार्टी का पटका पहना पाने में कामयाब हो पाएंगे? और इससे इतर भी किस तरह से बीजेपी अंतर विरोध के चलते किस तरीके से लोकसभा चुनावों से पहले कमजोर पड़ती जा रही है, यह आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात उस ट्वीट की जो चुरू से सिटिंग सांसद राहुल कस्वां ने किया है। यह ट्वीट आप देखिए। राहुल कस्वां ने ऐलान कर दिया है कि देखिए 8 तारीख को 8 मार्च को अपने आवास पर वो अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, वहां पर उनसे मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे। यानी उन्होंने साफ इशारा दे दिया है कि उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा 8 तारीख को वो उस पर फैसला करके अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों को बता देंगे। इससे पहले लगातार वो शीर्ष नेतृत्व से ट्वीट के जरिए, जो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स बन चुका है, उस पर पोस्ट के जरिए लगातार ये पूछ रहे थे कि मेरा टिकट काटा गया है, बताइए आखिर मेरी गलती क्या थी। उनकी नाराजगी साफ तौर पर सामने आई थी। इससे पहले भी वो समर्थकों के सामने आने की बात कह चुके थे और अब उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है 8 तारीख का। 8 तारीख को अपने समर्थकों से मुलाकात कर कोई बड़ा संकेत दे सकते हैं, लेकिन इसके पीछे सवाल यह है कि क्या किसी और पार्टी से भी, किसी और पार्टी के नेताओं से भी क्या राहुल कस्वां की बातचीत हुई है? अगर टिकट कटने और आज जब राहुल कस्वां ये पोस्ट कर रहे हैं, इस समय के बीच राहुल कस्वां ने आखिर किससे बातचीत की? पार्टी की, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात की है, अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से बातचीत की है, या फिर दूसरी पार्टियों में किस तरह से जगह बनाई जाए, क्या उस पर विचार किया है? उसके लिए क्या समीकरण बैठाए हैं? अब देखिए, राहुल कस्वां ने साफ कर दिया 8 तारीख को वो कोई बड़ा संकेत या संदेश दे सकते हैं। अब 7 तारीख को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बांसवाड़ा पहुंच रहे हैं। उनके इस कार्यक्रम में सचिन पायलट और तमाम कद्दावर नेता कांग्रेस के होंगे और ठीक इसके एक दिन बाद राहुल कस्वां जो है वो कोई बड़ा संकेत देने का इशारा कर रहे हैं। तो क्या सवाल यह है कि सचिन पायलट जब उन्हें 2014 में प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई थी और जिस तरीके से मानवेंद्र सिंह जसोल समेत बीजेपी के कई बड़े कद्दावर नेता को वो कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने में उस वक्त कामयाब हुए थे, माफ कीजिएगा, उसी तरीके से, उसी तर्ज पर क्या सचिन पायलट फिर एक बार कांग्रेस पार्टी के लिए संकट मोचक बनने का काम करेंगे? बीजेपी के भीतर अपनों की नाराजगी का जो ये संकट है, इस नाराजगी को सचिन पायलट साध कर क्या इन नेताओं को कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाने में कामयाब हो पाएंगे क्या? अब देखना होगा कि 7 तारीख जब राहुल गांधी बांसवाड़ा में होंगे, इसके बाद 8 तारीख को राहुल कस्वां अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर क्या संदेश देने वाले हैं? क्या वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे या फिर अभी बीजेपी में ही बैकस्टेप कर जाएंगे? रुख उनका बगावती दिखा है। क्या बगावती तेवर के साथ साथ अब बगावती फैसला लेने की तैयारी में भी राहुल कस्वां आ गए हैं क्या? इसके अलावा केवल चुरू सीट की ही बात नहीं है, बीजेपी के भीतर अपनों की नाराजगी कई सीटों पर देखी जा रही। बांसवाड़ा की फिर से बात करते हैं। बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिया गया है। यहां पर कनकमल कटारा साहब का टिकट काटा गया है। कनकमल कटारा साहब हालांकि समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो संगठन के नेता हैं वो थोड़े नाराज चल रहे थे। हमने आपको पहले भी बताया था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती आई है भ्रष्टाचार के, उसमें जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल ने उन पर कार्रवाई और जांच की सिफारिश पहले ही की थी और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिए जाने के बाद भारतीय जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय
कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं हरकू मोइडा, वो भी ये बात कह चुके हैं कि देखिए जिसको जेल में होना चाहिए था वो उसे पार्टी सम्मान दे रही है। जाहिर तौर पर ये नाराजगी है संगठन के भीतर, तो कहीं ना कहीं इस नाराजगी को शांत करना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंजिंग काम है। एक और नाराजगी, एक पुरानी अदावत और पुरानी बगावत बीजेपी के लिए मुश्किल पड़ सकती है, और ये न केवल बीजेपी के लिए बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के लिए भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से उनको ही सांसद के तौर पर रिपीट किया, सांसद प्रत्याशी के तौर पर रिपीट किया जा रहा है। अभी वो सिटिंग सांसद हैं और दोबारा से उनको 2024 के चुनावों के लिए भी टिकट जारी कर दिया गया। लेकिन चित्तौड़गढ़ की राजनीति में चंद्रभान सिंह आक्या और उनकी अदावत जो सीपी जोशी से रही है, जिसके चलते 2023 के विधानसभा चुनावों में चंद्रभान आक्या का टिकट विधानसभा चुनावों में कटा और उन्हें बागी होकर पार्टी से अलग होना पड़ा। वो बात अलग है, निर्दलीय चुनाव लड़कर आक्या ने चुनाव जीता, उसके बाद जीत के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने वो जरूर पहुंच गए थे, लेकिन उस अदावत का भी एक चैप्टर नया खुल गया है। चैप्टर कैसे खुला? देखिए, इसमें प्रत्यक्ष तौर पर तो चंद्रभान सिंह आक्या इन्वॉल्व नजर नहीं आते हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है चित्तौड़गढ़ की राजनीति में, नगर पालिका उपाध्यक्ष कांग्रेस के और 6 कांग्रेस के पार्षदों को सीपी जोशी साहब ने पार्टी ज्वाइन कराई, बीजेपी का पटका पहनाया गया, फोटो वायरल हो रहे हैं। इन फोटो के वायरल होने के बाद चित्तौड़गढ़ के बीजेपी के जो मौजूदा कार्यकर्ता हैं उनमें बवाल बच गया, उन्होंने नाराजगी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, कांग्रेस के लोगों को अगर इस तरह से आप लेकर आ रहे हैं तो जो बीजेपी का कार्यकर्ता वो पार्टी में क्या करेगा, वो तो उसका तो कुछ काम नहीं रहेगा। इससे बेहतर तो हम रिजाइन कर देते हैं, पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं। ये चुनौती पार्टी के सामने वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सामने रख दी। इसके बाद पार्टी को सफाई देनी पड़ी। सीपी जोशी साहब, जिनको कांग्रेस में लाकर अपनी मजबूती को और बढ़ाना चाह रहे थे, वही दांव सीपी जोशी साहब पर भारी पड़ता दिख रहा है। पार्टी ने कहा कि देखिए अभी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इन्होंने मौखिक तौर पर आवेदन किया कि भाई हमें ज्वाइन होना चाहते हैं पार्टी में, लेकिन अभी इस पर विचार किया जा रहा है। अब सवाल यह है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की राजनीति में कहा जाता है कि सीपी चंद्रभान सिंह आक्या ने बीजेपी से अलग होकर वहां पर बीजेपी का जो कैडर है लोकल स्तर का, वो सब अपनी तरफ कर लिया है। अब चित्तौड़गढ़ में बीजेपी का कैडर बना नहीं है और इसीलिए बाहरी दूसरी पार्टियों के नेताओं को पार्टी में लाकर सीपी जोशी साहब अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करना चाह रहे थे, बीजेपी की जमीन को मजबूत करना चाह रहे थे। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वहां पर, उन्होंने ही रिवॉल्ट कर दिया है। अब चंद्रभान सिंह आक्या को किस तरीके से साधा जाएगा? क्या वापस से चंद्रभान सिंह आक्या इस चुनाव में सीपी जोशी का साथ दें, इसके लिए किसी तरह से सत्ता में भागीदारी चंद्रभान सिंह आक्या को दी जाएगी क्या? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। तो खैर, अपनों की नाराजगी से कैसे निपट पाएगी और ये नाराजगी कहीं चुनौती न बन जाए बीजेपी के लिए, और इसी नाराजगी को साथ कर कहीं कांग्रेस के लिए सचिन पायलट संकट मोचक बनेंगे क्या? इसी सवाल के साथ इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपनी राय और अपना सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।